अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करनी है। हमारा ये चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का है और इस पे पहले हम 10.1 और 10.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था। आपको वो लेक्चर्स चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आप वहाँ से उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसके 10.3 एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएंगे और इसमें आज हमने कुछ नए फार्मूला जो है ना वो यूज़ करने हैं। तो हम सबसे पहले कुछ उन फार्मूलाज से रिलेटेड हम चीज़ें देख लेते हैं। हमने अभी तक सिंगल फार्मूला यूज़ किए हैं, तो उसमें हमारे पास एक डबल फार्मूला आ जाता है। अब सब सारी वैल्यूज़ के डबल फार्मूला भी हैं, जैसे साइन 2 अल्फ़ा के हैं, कॉस 2 अल्फ़ा, टेन 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये फार्मूला कैसे आते हैं? हम यहाँ पे जब करते हैं ना साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, तो अगर हम इस बीटा को भी अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाता है साइन इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब इस फार्मूला को ओपन कैसे करते हैं हम? तो हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की जगह भी अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पे, और फिर प्लस है यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और इधर आप बस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस होके साइन ऑफ 2 अल्फ़ा। इस तरह से ये डबल एंगल फार्मूलाज हमारे निकल आते हैं कि हम ये जो बीटा है हम इसमें क्या करते हैं, इसको भी हम अल्फ़ा से रिप्लेस कर देते हैं और ये हमारे पास सेम एंगल आ जाता है और इस तरह से हम डबल एंगल फार्मूलाज फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाफ एंगल फार्मूलाज भी हैं, यहाँ पे आप उनको भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना है कि जो साइन है इसका ये एक ही फार्मूला है, लेकिन कॉस 2 अल्फ़ा के तीन फार्मूलाज हैं। एक है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दूसरा है कॉस 2 अल्फ़ा का 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और तीसरा है 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा। तो तीन फार्मूलाज हैं, ये तीन आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। तीन डिफरेंट फार्मूलाज हैं और ये हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला हमने कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये तीनों फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेन 2 अल्फ़ा है, ये इसका फार्मूला 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस, और ये 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ जाता है टेन 2 अल्फ़ा का फार्मूला। ठीक है, तो इसके बाद ये फार्मूलाज आ जाते हैं। फिर हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, ये हम अपने जो है ना यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहले लिखे हुए हैं, लेकिन हम इनको डिटेल्ड डिस्कस करेंगे जब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम इनको हाफ एंगल फार्मूलाज को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास फार्मूला। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर। इसके अलावा ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनमें से भी हमारे यूज़ होंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो है ना जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो हम उस वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो इसमें आप देखो तो उसने कहा है कि आपने साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको साइन अल्फ़ा बता दिया है 3/5, और कहा है कि बाकी तीनों की वैल्यूज फाइंड करें। और यहाँ पे अल्फ़ा के ऊपर कंडीशन दे दी है कि वो 0 से पाई/2 तक है, मतलब अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अल्फ़ा, तो इस वजह से इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सारी इसमें वैल्यूज क्या होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप इसमें लिख लो तो साइन 2 अल्फ़ा, हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे साइन 2 अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा है, तो इसके लिए हमें कॉस अल्फ़ा फाइंड करना होगा, तो हम कॉस अल्फ़ा फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा इसका स्केयर रूट। ये कहाँ से आया? हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से आप क्या करो, साइन उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। और अब आप इस दोनों तरफ क्या ले लो, स्केयर रूट, तो ये कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इधर इस वजह से हमने रिप्लेस कर दिया।
अब इसमें वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस ये आ जाएगा 3/5 का स्केयर और ये स्केयर रूट में चला गया, तो इसमें आ जाएगा 1 माइनस 9/25 इसका स्केयर रूट। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 25 माइनस 9/25 एलसीएम ले लेंगे तो ये 16/25 का स्केयर रूट आ गया और ये आ जाएगा 4/5 प्लस माइनस में, और कॉज अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 4/5 प्लस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा जो है अल्फ़ा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस वजह से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन टू अल्फ़ा को लिखते हैं, तो साइन नाउ हमारे पास जो साइन टू अल्फ़ा है वो इक्वल है टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिलेगी वो है 3/5 और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5। आप इसको सॉल्व करो और मल्टीप्लाई करो इसको, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 4 3 12, 12 2 25। तो यहाँ से आपको जो साइन टू अल्फ़ा है ये आ जाएगा 24/25। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें साइन टू अल्फ़ा की। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है। अब उसके बाद हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारे पास है कॉज ऑफ टू अल्फ़ा। अब कॉज टू अल्फ़ा के दो फार्मूलाज हैं, ठीक है, तीन लेवल के, तो हम तीनों में से कोई भी फार्मूला लगा लेंगे। तो लेट्स सी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखो तो तीन फार्मूला, तो ये वाला, ये और ये। तो आप कॉज यूज़ करो, साइन यूज़ करो, या ये वाला, तीनों यूज़ करके आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, इसमें से ये पहला साइन वाला यूज़ कर लेते हैं। साइन वाला यूज़ कर लेंगे, कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप तीनों में से। तो 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 इंटू साइन की जगह 3/5 इसका स्केयर आ जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस 2 इंटू 9/25, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 18/25। तो यहाँ पे आप क्या करो, 25 इसका एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 18। तो कॉज ऑफ टू अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 7/25, ठीक है। यहाँ पे कॉज टू अल्फ़ा हमने निकाल लिया। अब ये कॉज टू अल्फ़ा के बाद हम क्या करेंगे, हम टेन टू अल्फ़ा निकालेंगे। तो टेन टू अल्फ़ा निकालने के दो तरीके हैं। हम यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका करेंगे टेन ऑफ टू अल्फ़ा। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप ये करो कि साइन टू अल्फ़ा ओवर कॉस टू अल्फ़ा, ये वैल्यू और ये वैल्यू यूज़ करके इसको फाइंड कर लो। तो ये आ गया 24/25 डिवाइडेड बाय 7/25, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल, तो यहाँ से टेन ऑफ जो टू अल्फ़ा है ये आ जाएगा 24/7। या फिर आप दूसरा काम क्या करोगे, आप यहाँ पे दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। वो आप क्या करोगे, टेन का फार्मूला यूज़ करोगे, टेन ऑफ टू अल्फ़ा जो किसके इक्वल है, टू टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से ये फाइंड करने के लिए इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व बाय योर सेल्फ करें, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से आपको पीछे जो वैल्यूज़ हैं वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 है और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 4/5 है। 4/5, तो टेन अल्फ़ा जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा साइन ओवर कॉज, तो ये आ जाएगा 3/4। ये 3/4 आप इसमें पुट करो और इसको सॉल्व करो तो आपके पास सेम आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये आप ट्राई करें, अगर आपसे नहीं होता तो आप बताइएगा, मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेकंड पार्ट में, और इसमें अगेन हमारे पास जो है ना वो साइन 12 कॉस 12 टेन 12 फाइंड करने हैं, और अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें यहाँ पे गिवन है कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5। तो अब हम शुरू से ही फाइंड कर लेते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा।
तो साइन ऑफ एल्फा क्या फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, सेम मेथड से आ जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करो 1 माइनस 4/5 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 16/25 का स्क्वायर रूट। तो एलसीएम ले लोगे 25, तो ये आ गया 25 माइनस 16 और ये स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ये आ गया 9/25 इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो 9 ये आपके पास आ गया यहाँ पे प्लस माइनस 3/5। और साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा, वो आएगा 3/5। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसकी वजह से ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई। अब हमें दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। हम तीनों वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे साइन 2 अल्फ़ा, जिसका फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। और यहाँ पे हम कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा फाइंड करेंगे। और इसका अब हम डिफरेंट फार्मूला लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे कॉस लगा लो, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, तो और यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे टेन ऑफ 2 अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आके हम जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू कॉज की वैल्यू आ गई साइन अल्फ़ा की 3/5 और कॉज अल्फ़ा की 4/5। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो अगेन आपके पास ये आ जाएगा 24/25। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद कॉस 2 अल्फ़ा को सॉल्व करेंगे। तो इसमें अब हमने कॉस की वैल्यू पुट करनी है। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 इंटू आ जाएगा 16/25 माइनस 1। और ये बन जाएगा हमारा यहाँ से आएगा 32/25 माइनस 1 इज इक्वल टू ये कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा। मतलब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये 25 एलसीएम आएगा। तो ये 32 माइनस 25। तो कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/25। ये हमारे पास कॉस 2 अल्फ़ा आ गया। अब हम यहाँ पे जो है ना एक काम और करते हैं, हम इसको अब दूसरे फार्मूला से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, एक तो ये आपके पास है, हम दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं ताकि आप लोगों को उसमें भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेन 2 अल्फ़ा है वो फार्मूला होता है 1 प्लस 2 टेन अल्फ़ा। सॉरी, ये ऊपर 2 टेन अल्फ़ा है, तो टेन का फार्मूला जो आएगा वो है 2 टेन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ पे टेन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें साइन और कॉस पता है। तो टेन अल्फ़ा जो होगा वो आ जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। तो ये आ गया आपके पास 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5। कैंसिल कर दो तो 3/4 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो। तो 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा ऊपर 2 इधर कट कट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। तो 9/16 को आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूलाज माइनस के होने हैं, नीचे माइनस में है तो माइनस में करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करो तो ये टेन ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 और साथ में इसको आप 16/7 कर दो कि ये 16 ऊपर और 7 नीचे, 16 माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से 2 8 ज़ार आ जाएगा और 8 3 ज़ार 24। तो टेन ऑफ 2 अल्फ़ा जो है ये आ जाएगा 24/7। तो अगर आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन दे के आपको यहाँ पे बोला जाए कि ये है देन फाइंड करें टेन 2 अल्फ़ा, तो फिर आपने ये वाला सारा पोर्शन सॉल्व करना है। यहाँ से आप कॉज से साइन फाइंड करोगे, ठीक है, और फिर साइन और कॉज मिला के टेन फाइंड करोगे और फिर इसमें फार्मूला लगा के आप सॉल्व करोगे।
अगर तो तीनों आ जाते हैं तो फिर आप साइन टू अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा यूज़ करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और इसमें हमने अब सिंपल है, ये हमारे पास आंसर इसमें गिवन है, मतलब हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व करके राइट फाइंड करनी है, या राइट को सॉल्व करना है और लेफ़्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी दूसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, और सबसे पहले यहाँ पे हम इसमें यूज़ कर लेते हैं कोई भी इसमें से। तो ये क्वेश्चन हमारे पास लेफ़्ट से राइट में भी सॉल्व हो जाता है और राइट से लेफ़्ट में भी हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर से थोड़ा आसान हो जाएगा। ये आ गया कॉट ऑफ एल्फ़ा माइनस टेन ऑफ एल्फ़ा। कॉट को हम लिखते हैं साइन एल्फ़ा, और सॉरी कॉज पहले आ जाएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ एल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एल्फ़ा, माइनस कॉज माइनस साइन एल्फ़ा ऊपर और कॉज एल्फ़ा नीचे। ठीक है, ये आ गया। इसका जो है वो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में आएगा साइन एल्फ़ा कॉज एल्फ़ा। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर आ जाएगा कॉज स्क्वायर एल्फ़ा, माइनस कॉज से कॉज कैंसिल, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक है, अब हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है ये हमारे पास कॉज ऑफ टू अल्फ़ा के इक्वल है। अगर आप फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे तो ऊपर ये फार्मूला बन जाएगा, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे कॉज ऑफ टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो ये नीचे भी हमारे पास एक तरह का फार्मूला बन रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे अगर हम टू लगा देंगे, टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, तो ये फार्मूला हमारा रिप्लेस हो जाएगा साइन ऑफ टू अल्फ़ा से। तो हम ये टू नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। तो ये आपके पास जो है ना फार्मूला बन जाएगा टू कॉज टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा टू कॉज टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, ये टू के साथ ये साइन टू अल्फ़ा आ जाएगा। अब कॉज टू अल्फ़ा साइन टू अल्फ़ा, ये आ जाएगा टू कॉट टू अल्फ़ा। और यही चीज़ जो है ये हमने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है, सिंपल फार्मूला लगा के हमने इसको प्रूव कर लिया। इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और इसको भी हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन ऑफ टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉज ऑफ टू अल्फ़ा। तो इसको क्या करेंगे, हम फार्मूला पुट कर लेते हैं। ठीक है, साइन टू अल्फ़ा का भी और कॉस टू अल्फ़ा का भी। अब यहाँ पे साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला, यहाँ पे मैं सारे फार्मूला इधर राइट करता हूँ। तो इसमें जो हमने साइन टू अल्फ़ा का जो फार्मूला है ये आ जाएगा टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और कॉस टू अल्फ़ा का जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो हम यहाँ पे ये वाला यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और इसमें ये वन भी है, वन का भी हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, वो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये फार्मूला है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो अब ये तीनों हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज़ कर लेंगे। आप ऊपर पुट करो तो ऊपर आ जाएगा टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, नीचे वन की जगह आप लिख दो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस में कॉस टू अल्फ़ा का लिख दो, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे आके अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, और ऊपर रह जाता है टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और नीचे कॉस स्क्वायर, तो टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस से टू कैंसिल, और कॉस से एक कॉस कैंसिल, और ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू टेन ऑफ अल्फ़ा, और हमने टेन ऑफ अल्फ़ा ही प्रूव करना था। और यही हमारी क्या है, ये राइट हैंड साइड आ जाती है। तो बेसिकली हमने तीन फार्मूलाज यूज़ किए हैं, और ये तीनों फार्मूला पुट करने से हमारा बहुत ही जल्दी जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो आप यहाँ पे इसको की स्टेप्स याद रख लें और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप देखो तो इसमें आपके पास अगेन हमने एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है और ये tan α/2 मतलब अब हाफ एंगल आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो इसमें क्या करते हैं हम अपने फार्मूलाज की तरफ आ जाते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट करते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, आपने बड़े गौर से इनको जो है ना वो समझना है, ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि हमारे पास साइन अल्फ़ा का कौन सा फार्मूला बन सकता है। तो अगर मेरे पास साइन ऑफ 2 अल्फ़ा हो तो ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और इधर मैं क्या करूं, अगर मैं एंगल को इधर हाफ कर दूं, मतलब इस एंगल को भी 2 पे डिवाइड कर दूं, ये भी 2 पे और ये भी 2 पे, एंगल 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा/2 और कॉस अल्फ़ा/2। ये फार्मूला आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ अल्फ़ा का। ठीक है, जो हाफ एंगल में चला गया। अब हम हाफ एंगल में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो हाफ एंगल में है, तो इस वजह से हम फार्मूलाज को हाफ एंगल में राइट करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला है, ये तो एक हो गया, दूसरा फार्मूला भी है, उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। वो हमारे पास है, हमने अभी cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला पढ़ा है, cos ऑफ 2 अल्फ़ा वो इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अगर हम इसमें भी क्या करें, अगर हम इसके भी एंगल को हाफ करते हैं, मतलब इसको भी 2 पे डिवाइड करते हैं और इधर भी एंगल को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास कॉज ऑफ अल्फ़ा के इक्वल में आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2। तो ये फार्मूला दूसरा है, जिसको आपने क्या करना है, इस कॉज अल्फ़ा से रिप्लेस कर देना। इस कॉज अल्फ़ा से रिप्लेस करें तो आपको जो चीज़ें मिल जाएंगी वो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो या यहाँ से हम एक और भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 माइनस कॉज अल्फ़ा है, आप इस कॉज अल्फ़ा को इधर शिफ्ट कर दो और ये -2 इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूलाज ऑफ साइन अल्फ़ा और 1 माइनस कॉज अल्फ़ा वी गेट। ठीक है, ये हमारे पास जहाँ से 1 में और 2 में हमने फार्मूलाज लिख दिए हैं, तो हमारे पास क्या बनेगी, अगली फॉर्म जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ऊपर 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 रिप्लेस हो जाएगा इस 1 माइनस कॉज अल्फ़ा के बदले में, ये पूरी वैल्यू इससे, और नीचे साइन अल्फ़ा के बदले में आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा/2 और कॉस भी आ जाएगा अल्फ़ा/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा/2 और नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा/2। तो ये इक्वल आ गया tan ऑफ अल्फ़ा/2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये चीज़ हमारी प्रूव हो जाएगी। बहुत ही आपने सिंपल और ये केयरफुली सॉल्व करने हैं फार्मूलाज, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, आपने उनको ध्यान से नोट डाउन करना है और उनको समझ के आपने राइट करना है। हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसमें भी हमने कुछ फार्मूलाज यूज़ करके ये चीज़ें प्रूव करनी हैं। इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड को यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड में हमारे पास है सीकेंट 2 अल्फ़ा माइनस tan 2 अल्फ़ा। तो हम इसके फार्मूलाज ओपन करते हैं। सीकेंट आ जाएगा 1 ओवर कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस tan आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा जो है ये एलसीएम में आ जाएगा, ये पूरा इससे कैंसिल, 1 माइनस ये आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें जो है वो हम पुट कर लेते हैं, फार्मूलाज पुट करेंगे हम यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं फार्मूलाज लिख लेता हूँ। 3 वैल्यूज़ हैं तो हम 3 फार्मूलाज लिखेंगे। तो सबसे पहले तो 1 है, तो 1 के इक्वल में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये आ गया। दूसरा हम साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तीसरा कॉस 2 अल्फ़ा का भी फार्मूला लिखेंगे, और कॉस 2 अल्फ़ा का हम जो है ना वो 1 से मिलता जुलता लिखेंगे, और वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ऊपर हमारे पास 1 की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ये आ गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। डिवाइड करेंगे तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो आपके पास ये ऊपर एक फार्मूला एक तरह का बन जाता है, ये साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इसमें ए की वैल्यू यहाँ पे आपको साइन अल्फ़ा मिल रही है और बी की वैल्यू कॉस अल्फ़ा मिल रही है। तो आप जब इनको कंबाइन करोगे तो ऊपर आपके पास मिलेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब ये ऊपर बन गया साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो मतलब नीचे ओपन होगा आपका कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, और कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हम कैंसिल कर देते हैं। माइनस वाली ऊपर एक माइनस से कैंसिल, तो नीचे आपको मिल जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा। और यही आपका जो है ना वो प्रूव हो जाता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास एक, अगर आप रिक्वायर्ड में देखें तो रिक्वायर्ड में कॉज अल्फ़ा पहले है, साइन अल्फ़ा बाद में। तो हम यहाँ पे जो है ना ये जो फार्मूला हम क्लोज करेंगे तो इसको हम इस तरह से क्लोज कर लेंगे, कॉज अल्फ़ा पहले लिख लेंगे, साइन अल्फ़ा बाद में लिख लेंगे, और इसका हम स्क्वायर बना देंगे। और नीचे हमारे पास वैसे ही आ जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो माइनस वाली एक कैंसिल, तो ये आ जाएगी कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। हमें अपने बुक वाला आंसर मैच करना है, तो इस वजह से हम ये लेफ़्ट हैंड साइड मैच करेंगे। तो आप इसको जो है ना वो इसको आप स्किप कर दो, इसको आप ना देखें, तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पे देख लें। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और इसमें हमने क्या करना है, फिर हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं, और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ये 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसको हम एक स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। अगर ये अलग अलग है तो 1 प्लस साइन अल्फ़ा आ जाएगा और 1 माइनस साइन अल्फ़ा आ गया। तो यहाँ पे अब हम अगेन इसके फार्मूलाज यूज़ करेंगे। कौन कौन से फार्मूलाज, एक तो साइन अल्फ़ा का और एक 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 2 अल्फ़ा हमने लिखा था 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अगर हम एंगल को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 2 पे डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉज अल्फ़ा बाई 2। अब रिक्वायर्ड में आप देखो तो अगेन आपके पास जो एंगल है ना वो हाफ है, इस वजह से हम हाफ एंगल में इसको लेके चले जाएंगे। तो अपने जो है वो यहाँ पे 1 का जो है 1 को भी हम क्या करेंगे, इसी के इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पे एक तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, दूसरा जो है ना 1 के इक्वल में हम क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा है। तो ये भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे आप एंगल को अगर हाफ कर दो तो उससे भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब एंगल हाफ में लिखें या जिस तरह भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाफ हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास सारा क्वेश्चन हाफ एंगल में चला गया। तो अब आप इसको जो है ना यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो ये क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से
बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं, फिर हम ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो 1 की जगह हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और साइन अल्फ़ा की जगह आ जाएगा ये वाला प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2, और नीचे डिवाइड में चलेंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे हम, 1 माइनस है तो ये आ जाएगा 1 की जगह फिर साइन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये सब का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ गया। इसके बाद आप ऊपर देखो तो ये फार्मूला जो आपके पास क्लोज होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का मतलब साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इसका होल स्क्वायर, और नीचे सेम जो है ना वो माइनस का होल स्क्वायर आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इसका स्क्वायर आ गया, और ये इस स्क्वायर रूट चला गया। और अगले स्टेप में क्या होगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है ना ये कैंसिल हो जाएंगे, और आपको मिल जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा बाई 2, नीचे आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा बाई 2, और ये हमारी क्या है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। हम इसके बाद इसके क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं, और इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड से इसका स्टार्ट लेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड है, उसमें आ जाता है कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा, डिवाइड करेंगे सीकेंट थीटा के साथ। तो ये आप क्या करोगे, आप इसमें जो है ना ये सीकेंट थीटा को सीकेंट, इसको 1/sin लिख दें आप, 1/sin थीटा प्लस ये भी आ जाएगा 2.1 यानी कि 2 ये साइन 2 थीटा आ गया। ठीक है, और ये सीकेंट जो है इसको आप 1/सीकेंट थीटा बाहर करके लिख लो, फ्रैक्शन है तो बाहर फ्रैक्शन लिख लेंगे, और अंदर हम इसको इस तरह से राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा है ये 1/sin थीटा के इक्वल होती है, और 1 जो सीकेंट है ये कॉस थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, ये फॉर्म ने लिख दिया। इसको हम कॉस से रिप्लेस कर देंगे, और इसमें हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/sin थीटा प्लस 2/2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बाहर हमारे पास इसका आ जाएगा कॉस थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल, और ये आपके पास नीचे एलसीएम में आ जाएगा, साइन थीटा भी आएगा और कॉस थीटा भी आएगा। ठीक है, तो ये साइन से साइन कैंसिल, कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इधर हमारे पास कॉस ऑफ थीटा के ये इक्वल आ गया। यहाँ से आप क्या करो, कॉस थीटा से कॉस थीटा रिप्लेस कर दो, कैंसिल कर दो, तो ये बच जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें तो कॉट ऑफ थीटा बाई 2 में जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ करने होंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिख लेते हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो आपको याद होगा कि कॉज ऑफ 2 थीटा का फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 नहीं है तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। तो यहाँ पे हमें एंगल को अगर हाफ कर दें तो ये आपके पास कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो एंगल को हाफ किया तो यहाँ से कॉस थीटा, और अगर आप इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2।
मतलब ये फार्मूला आप ऊपर वाला यूज़ करो या ये पूरी फॉर्म इसमें यूज़ कर लो इसकी जगह। और नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा का भी हम क्या करेंगे, वही साइन टू थीटा वाला फार्मूला, टू साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत दफ़ा हम हाफ एंगल में लिख चुके हैं, तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा टू साइन थीटा बाई टू और कॉस भी थीटा बाई टू। हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से चीज़ मिल जाएगी। इसकी जगह आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये वाला फार्मूला। और ये वाला फार्मूले की जगह आ जाएगा टू साइन थीटा बाई टू और कॉस भी थीटा बाई टू। टू से टू कैंसिल, कॉस एक कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई टू साइन ऑफ थीटा बाई टू, तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा बाई टू विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया इस तरह से। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 7 के ऊपर और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड अगेन है, इसको हम राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम लिखते हैं तो 1 प्लस टेन एल्फ़ा टेन ऑफ टू एल्फ़ा। ठीक है, तो आप बस टेन को रिप्लेस कर दो साइन एल्फ़ा ओवर कॉज एल्फ़ा और साइन टू एल्फ़ा ओवर कॉज टू एल्फ़ा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा कॉज एल्फ़ा कॉज ऑफ टू एल्फ़ा। ठीक है, तो 1/1 है, 1 से ये पूरी रकम मल्टीप्लाई होगी तो ये ऊपर ऐसे ही चली जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको लिख लो कॉज ऑफ टू एल्फ़ा पहले लिख लो और कॉज ऑफ एल्फ़ा बाद में। ठीक है, और बीच में प्लस है तो आप देखो तो कॉज एल्फ़ा से कॉज साइन ये इतने कैंसिल, तो साइन एल्फ टू एल्फ़ा ये आ गया। तो आप साइन टू एल्फ़ा पहले लिख लो और साइन एल्फ़ा बाद में। ठीक है, टू एल्फ़ा डबल एंगल वाला हमने पहले राइट कर लिया। अब यहाँ से आपको जो आगे चीज़ मिलेगी वो ये, आप इसका फार्मूला आप बना सकते हैं कॉज एल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास कॉज ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे बनाएं अगर, तो ये कॉज ऑफ टू एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा आ जाएगा और नीचे कॉज ऑफ एल्फ़ा कॉज ऑफ टू एल्फ़ा। तो टू में से एक माइनस करेंगे तो ये कॉज ऑफ एल्फ़ा आ जाएगा और नीचे कॉज ऑफ एल्फ़ा और कॉज ऑफ टू एल्फ़ा ये कैंसिल। 1/cos ऑफ टू एल्फ़ा और 1/cos टू एल्फ़ा जो है ये कॉट टू एल्फ़ा, सॉरी ये कॉज नीचे है तो ये सीकेंट में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा सीकेंट टू एल्फ़ा और ये ही हमारे पास राइट हैंड साइड में प्रूफ होना था। इस तरह हमारे 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अब हम आ जाते हैं अपने 8 क्वेश्चन की तरफ और इसमें हमने ये प्रूव करना है। लेकिन इसमें हमारे पास एक और चीज़ भी है, इसमें ट्रिपल एंगल भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम ट्रिपल एंगल को यहाँ पे अपना यूज़ कर लेंगे और ट्रिपल एंगल के फार्मूलाज हमारे पास अलग से हैं जो हम अगले लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप इसका फार्मूला यहाँ पे नोट कर लो कि आपके पास कॉस थ्री थीटा जो है इसका फार्मूला क्या है। यहाँ पे कॉस ऑफ थ्री थीटा का फार्मूला फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। बाकी फार्मूला हम अगले लेक्चर में इसके डिस्कस करेंगे। मतलब ये साइन थ्री थीटा के भी होते हैं, टेन थ्री थीटा, तो ये क्यूबिक फार्मूलाज हैं जिसमें हम क्यूब आ जाते हैं इनका। मतलब ट्रिपल एंगल फार्मूला इसको आप बोलेंगे, क्यूब नहीं बोलेंगे, ट्रिपल एंगल फार्मूला बोलेंगे। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें फार्मूला को पुट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड है टू साइन थीटा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा। तो यहाँ पे आप क्या करो, फार्मूला पुट कर दो, टू साइन थीटा और साइन ऑफ टू थीटा आएगा। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, नीचे कॉस थीटा है प्लस यहाँ पे हम अपना एंगल फार्मूला पुट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से राइट कर देता हूँ, ये वाला फार्मूला। तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया। अब इसके बाद जो हमें रिप्लेसमेंट में आंसर मिलेगा वो ऊपर हम ऐसे ही लिखा रहेगा 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे। तो ये कॉस थीटा और एक ये आ गया, तो ये बन गया आपके पास 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस का 3 या प्लस का 1 है तो माइनस में 2 कॉस थीटा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो और कॉस भी एक कॉमन ले लो। तो ये आपके पास 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा है और नीचे आप क्या करोगे, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लोगे। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 रह गया और एक कॉस निकलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा रह गया। और ये पूरा का पूरा तो -1 कॉमन लेके ये -1 रह जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ से ये वाला 2 से 2 कैंसिल कर दोगे और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा अलग कर लोगे और साइन 2 थीटा। और नीचे ये वाला एंगल आपका क्या है, ये आपका डबल एंगल फार्मूला है किसका, कॉज ऑफ 2 थीटा का। अगर आपको याद होगा तो 3 फार्मूलाज हैं, उसमें से एक ये कॉज ऑफ 2 थीटा का फार्मूला। तब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा टेन थीटा और साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा ये आ जाएगा टेन ऑफ 2 थीटा। और यही जो है ना हमें प्रूव करना था, मतलब आप टेन ऑफ 2 थीटा पहले लिख लो और टेन थीटा आप बाद में लिख लो, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। तो ट्रिपल एंगल फार्मूला इसमें नया था तो हमने वो राइट करके इसको आप अच्छी तरह से याद करें और अपने क्वेश्चन में यूज़ करें। अगर आपको ये पीडीएफ जो है हैंड रिटन नोट्स में चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और कन्फ्यूजन वगैरह भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेक्चर आपको टाइम पे मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।